कि ऐसा इसलिए कि कई एक जगह विगत समय में आपने को मालूम होगा सभी लोगों को, इस जिला के लोगों को, कि 156 लोगों का जान बड़ी वाहनों के चपेट में होने से हुआ है और लगातार इस तरह की घटना होते रहता था। तो इसको लेकर लोग काफ़ी आक्रोशित रहे हैं और आक्रोशित हैं भी। तो जागरूक समाज जब इस तरह का होता है तो अपनी बातों को करने के लिए उसको सड़क पर आना पड़ता है। लोग वहाँ पर आए, उनकी मांग बिल्कुल जायज़ थी और इस मांग को हमारी जो कांग्रेस पार्टी भी इस मांग को जायज़ ठहराती है। अब रही बात कि जिस तरह से लोगों पर जो एफआईआर हुआ है, 74 लोगों पर नामजद हैं, कुछ अज्ञात लोग हैं, 17 लोगों को जेल भेजा गया है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है, चूंकि प्रशासन हो या तो नेता हो, हम जनता के सेवक होते हैं। जनता की भावना को हमें समझने की जरूरत है और इसलिए पूरे केस का सुपरविजन होना चाहिए और गिरफ्तारी बंद होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अब या गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और एक बच्चे को जो आपका नाबालिग है, उस बच्चे को बालिग बता करके भी कारावास में रखा गया है, जबकि जुवेनाइल के अंतर्गत वो आता है। कुछ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, गर्भवती महिलाओं के साथ, और जो भी चीज़ें वहाँ जिस तरह से बातें सामने आ रही है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इस पर प्रशासन को भी इसको समझनी चाहिए। किसी भी हालात में जिनको आप सारे लोगों को आप जो कानूनी बात चला गया है, लेकिन बाकी लोगों को गिरफ्तार किसी बात तो नहीं। और इसको लेकर के हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी के राजू साहब भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और इसी के लिए हम सारे लोग हमारे नेतृत्व में हम लोग 3 वरिष्ठ नेता हमारे बीच में, किशोर नाथ साहब, डॉक्टर तौसीफ, शंतनु जी यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग पूरी चीज़ों को, एक एक चीज़ को हम लोग जानने का, समझने का प्रयास किए हैं और इसका पूरा हम लोग करेंगे। और यहाँ पर जो विशेषकर है, मैं कहना चाहूँगा कि ये तो एक सामाजिक आंदोलन था और समाज के लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं था, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग अपना राजनीतिक लाभ को लेकर के इसमें घुसकर राजनीतिक रंग देने का काम किया। ये बिल्कुल मैंने किसी भी हालात में ये सही नहीं है और इसी के चलते मामले को आपको इस तरह का जो सही जो मांग है और उसमें इस तरह के लोग शामिल, इस तरह का पार्टी करके राजनीति करा करके उस राजनीति रंग देने का काम करके आंदोलन को दबाने का काम और एक तरफ से इसको राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास और ये सरकार को बदनाम करने का भी करती है। घाटशिला चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का हमारे प्रभारी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, यहाँ के कुछ लोगों को भी बुलाया जाएगा और पूरी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा और इस पर जो भी दोषी लोग हैं उस पर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने का मांग भी किया जाएगा और जो केसेस हुआ है उस केस को हम लोग उठाने का बात भी मांग भी करेंगे और ये जो नो एंट्री का मामला है इसको हमेशा के लिए कैसे खत्म होगा, इस पर राज्य सरकार को सोचना ही पड़ेगा। बाकी जो हमारे लोग, हमारे भाई लोग जेल में हैं, उसको कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को उसके लिए आर्थिक मदद भी हम लोग करेंगे और कानूनी सहायता के लिए हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो जिला अध्यक्ष इसको पूरा मॉनिटरिंग करेंगे और कानूनी सहायता में, कानूनी के लिए
किसी भी तरह का अगर मान लिया उसमें ज़रूरत होगा, वकील से लेकर जो खर्च वाहन जो भी करना होगा, हमारा पार्टी, हमारा लीगल सेल डिपार्टमेंट, हमारे जिला के अध्यक्ष रंजन जी के देख रेख में इसको, सीनियर नेताओं के देख रेख में इसको पूरा उसको सही तरीके से करेगा। और हम हर हालात में, चाहे वो जेल में है, चाहे इस पर केस हुआ है, उनके साथ हमारी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खड़ी है। धन्यवाद। आप गठबंधन